शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं यहाँ माननीय प्रिंसिपल मैम और स्कूल के सारे शिक्षकगण को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं स्कूल के मेरे बच्चों को इस कार्यक्रम को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं एक शिष्य और गुरु की कहानी बताती हूँ। एक शिष्य थे जिन्होंने अपने बच्चों को 1 साल तक अच्छे से शिक्षा दी और जब उस गुरु को अपने जो उन्होंने शिक्षा दिया था उसका उनको फल जानना था कि हाँ मेरे शिक्षक ने कितनी जो शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों जो शिष्य थे उनको थोड़े थोड़े उन्होंने गेहूँ उनको दे दिए कि इसको 1 साल तक आप लोग संभाल के रखिएगा, 1 साल बाद मैं आप लोगों से ये गेहूँ वापस लेने आऊँगा। जैसे ही 1 साल बीतते गया वो गुरु आए और उन्होंने अपने पहले शिष्य से पूछा कि मैंने जो आपको गेहूँ दिए थे वो कहाँ है। जो पहले शिष्य है अपने जो गुरु को भगवान की तरफ पूछते थे, तुम्होंने जो गेहूँ की पोटली थी उसको भगवान के स्थान में जाकर रख दिया था। जैसे ही गुरु ने उस गेहूँ को मांगा उन्होंने वो गेहूँ की पोटली ली और जाकर अपने गुरु को दे दिया। जैसे उस गुरु ने उस गेहूँ को खोला तो उसमें से आधे से ज़्यादा गेहूँ सड़ चुके थे और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। जैसे ही वो जो गुरु थे वो अपने दूसरे शिष्य के पास गए कि मैंने जो आपको गेहूं की पोटली दी थी वो कहाँ है, लाइए मुझे दिखाइए। तो जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने बोला कि गुरुजी आपने 1 साल का समय दिया था, अगर उस गेहूं को मैं 1 साल तक अपने पास ही रखा रहता तो वैसे भी खराब हो जाता, तो उसको मैंने यहाँ पर बो दिया, उससे फिर से मुझे बीज प्राप्त हुए, उसको मैंने फिर से लगा दिया, उससे और बहुत ज़्यादा बीज प्राप्त हुए, उसको मैंने यहाँ और बहुत सारी जगह में लगा दिया। जैसे गुरु ने देखा तो यहाँ तो गेहूँ की बहुत सारी फसल लहलहाती हुई है, उनको उस थोड़े से गेहूँ के बदले बहुत सारा गेहूँ प्राप्त हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि जैसे गुरु आप लोग को जो भी ज्ञान देते हैं उसका अच्छे से अनुसरण कीजिए और उसको आगे बांटते जाइए जिससे कि उसको भूला ना जा सके। अगर कोई अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखेगा तो उसमें भी गेहूं की तरह कीड़े पड़ जाएंगे, अर्थात वो जंग लग जाएगी या भूलते जाएंगे। इसलिए जितना ज्ञान मिल रहा है उसको आगे बढ़ाते जाइए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि कक्षा 10वीं वालों को खास करके अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए और आगे बढ़ते जाइए। शिक्षा एक सड़क की तरह होती है जो